गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। कर सकूं तारीफ आपकी वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। हे प्रभु आचर प्रभु रासरी महाराज की मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, कुछ तो जो है प्रसन्न बैठे हैं और कुछ ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं लगता है कि घर से सास बहू का महायुद्ध हो के आया है, हो के आया क्या। फिर देवरानी जेठानी का हो के आया हो, नंद भौजाई का हो के आया हो, या पति पत्नी का हो के आया हो, या कोई अड़ोसी पड़ोसी का, ऐसा कुछ है क्या, है क्या, नहीं है ना। तो टेंशन फ्री बैठो, क्योंकि शाम का वक्त गुरु भक्ति का और गुरु भक्ति संस्कार यात्रा आनंद यात्रा, आनंद के क्षण क्या आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो यहाँ गुरु भक्ति मिलेंगे आनंद के क्षण। तो ऐसे उस आनंद के क्षणों में आप करिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, क्योंकि ये वरदान, क्योंकि ये वरदान तुम्हें मिला है, ये वरदान तुम्हें मिला है, किसी और को नहीं मिला है। अम्मा अम्मा ये वरदान किसको मिला है, हम मनुष्यों को मिला है। नार की हंसना चाहे तो हंस नहीं सकते, नारकियों का एक पल भी हंसने को नहीं मिलता है, हमेशा जो है दुखी रहते, परेशान रहते, कष्ट में रहते। देवता लोग चाहे तो वो भी जो है हंस नहीं सकते, त्रियंच चाहे वो भी नहीं हंस सकते, त्रियंच चाहे वो भी नहीं हंस सकते। वो बहना खड़ी हो जाओ पीछे वाले, हाँ तुम। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार जा रहे हो, हैं बाजार जा रही हो और सामने से बाजार जा रही है आप और आप मुस्कुरा रहे हो, जैसे आप मुस्कुराती कम हैं, तो आप मुस्कुरा रही हो और सामने से कोई भैंस आ रही है, क्या क्या आप जा रही हो तो सामने से भैंस आ रही हो, आप भी मुस्कुरा रही हो, वो भी मुस्कुरा रही है। कभी देखा नहीं, देखा नहीं देखा, हो ही नहीं सकता। कभी जो है उस भैंस को मुस्कुराते नहीं देखा होगा, गाय को मुस्कुराते नहीं देखा, सांड को मुस्कुराते, आदि मछली जो है उनको मुस्कुराते नहीं देखा, क्योंकि ये वरदान किसको है, मनुष्य को है। तो जब मनुष्यों को ये है तो मुस्कुराइए ना, खिलखिलाइए। क्यों, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है। आज हम बैठे हैं, पता नहीं कल हम बैठ पाए या ना बैठ पाए। आज तुम बैठे हो, आज तुम यहाँ बैठे हो, पता नहीं कल कौन इसमें से ना बैठ पाए, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी, सांसों की कोई गारंटी नहीं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। एक क्षण में जो है पंछी उड़ करके चला जाता है।
अपन सोचते गए, अरे शाम को तो हमने मिले थे, सुबह तो मिले थे। एक क्षण में ही क्या बदला, पल बदला और सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो इसलिए हंसो 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 तो इतना हंसो, हंसो तो इतना हंसो, हंसो। ओह ये हमारे अशोका गार्डन वाली ये हंसती है तो बड़ा अच्छा लगता है, हंसती तो इतना अच्छा लगता है। आप फोटो खिंचवाने जाओ, क्या फोटो खिंचवाने जाओगे तो यदि आप फोटो खिंचवाओगे, फोटो खींचेगी और आप तो ऐसी फोटो अच्छी नहीं आएगी, और थोड़े खिलखिलाइए मुस्कुराइए, मतलब ज्यादा ढाके लगा के नहीं हंसना है, मुस्कुराइए प्रसन्न अंदर से। कभी आप बैठे हो और अंदर इतना बढ़िया क्या होते हैं, बड़े खुश होते, आपका चेहरा तो कितना खिल जाता गुलाब जैसा। और जैसे जब गुस्से में बैठो तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे तुम्हारा चेहरा जब फूल मुरझा जाता है ना शाम को, ऐसे तुम्हारा हो। तो इसलिए क्या, हंसो तो इतना हंसो, हंसो तो इतना हंसो। वो बहना क्या कर रहे, मोबाइल चला रहे, फिर वो बाद में देख लेंगे। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो कि टप भर जाए। क्या भर जाए, नहीं भरेगा, बोले नहीं भरेगा, कोई बात नहीं। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो कि रुमाल गीला हो जाए। एक हो जाए, नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। आजकल तो जो है सब रोना भूल गए, नहीं तो पहले कोई जब देखते थे लड़की की विदा होती थी ना, तो माँ ऐसी लिपट लिपट के, पिता भाई ऐसे लिपट लिपट के रोते, ऐसे लिपट लिपट के रोते थे। और वो बहन भी वो जो जा रही है वो भी ऐसे रोती थी कि मोहल्ला पड़ोस वाले भी क्या वो भी दिलगत हो जाते हैं। ये बुजुर्गों को पता होगा, जिन्होंने देखा होगा, तो ऐसा लेकिन है कोई घर मोहल्ला में कोई खत्म हो जाता था तो घर वाले तो फूट फूट के रोते थे, ओ दादा ओ भाई वो मतलब कैसे। लेकिन मोहल्ला पड़ोसी भी जो है सुन करके क्या हो जाते, वो भी दिलगत हो जाते, वो भी बार बार अरे वो तो बहुत अच्छे थे, वो ऐसे थे, रोते। लेकिन आजकल तो यहाँ और खास तौर पर भोपाल की तो बड़ी स्थिति, यहाँ तो जो है घर में जो है अंदर कोई बॉडी है और बाहर खूब सारे लोग बैठे हैं, समाज के जो घर परिवार जो खूब हंसी मजाक चुटकुला चल रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या चलते हैं, खाना पीना भी चल। वहाँ कहते 3 दिन घर में खाना नहीं बनता था, और वहाँ तो आजकल तो जो है सब चाय कॉफी नाश्ता सब कुछ हो रहा। यहाँ तक कि यहाँ तो इतनी हद हो गई, भोपाल में सुनने में आता है कि लोग शमशान घाट जाते ना, शमशान घाट जाते हैं, वहां भी पता नहीं क्या क्या बातें कहते कर देते हैं, और वहां पर भी ये सब चलता रहता है, खाते पीते रहते। बताओ सोचो क्या, कम से कम कुछ जगह तो कोई छोड़ दिया करे। पहले की लड़कियों की जब विदा होती कितनी रोती, और आजकल तो कहाँ रोती नहीं है। वो झूठ में कुछ लगाना पड़ता है, वो क्या बोलते हो, ग्रेसिंग क्या है वो लगाते हैं, अथवा वो आज नकली आंसू लाते हो वो करना पड़ता है। अथवा नहीं तो मम्मी जी शिव क्या बोलते हैं, टाटा क्या बोलते ये बोलते और हंसते हुए जा रहे। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग जाते थे, दूर दूर शादी होती थी, पहले मोबाइल नहीं चलते थे, वीडियो कॉल नहीं चलती थी, हैं तो
बेचारे मतलब जो है रो देते हो जो है चिट्ठी कब आए, कब ससुराल से आएंगे, कब चिट्ठी आई, कब क्या होगी, तो याद आ जाए। अब तो जो है आजकल तुरंत है, हर पल पल की खबर, हर पल का पल की खबर की रहती है। तो इसलिए जो है आजकल वो रोना, तो हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो कि आंखें गीली हो जाएं, और आओ तो ऐसे आओ कि फिर जाना बाकी न रहे। आओ तो ऐसे आओ संतों जैसे कि फिर जाना बाकी न रहे। आओ तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर आना बाकी ना रहे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हंसते। बोले हंसने में फायदा है, हंसने में बहुत फायदा है, और रोने में भी बहुत फायदा है। हंसने में भी बहुत फायदा है और रोने में भी फायदा है। हंसो तो इतना हंसो कि आंखें खुल जाएं। क्या हो जाए? हंसो तो इतना हंसो कि आंखें खुल जाएं, नहीं तो आंखें जाम हो जाती है। क्या हो जाती है? आंखें जाम हो जाती है। तो बोले हंसो तो इतना हंसो कि जो है आंखें खुल जाए, और रो तो इतना रो कि आंखें धुल जाए। अंदर क्या होता है? रास्ते में आ जा रहे हैं और धूल घुस जाती है, और धूल घुसते 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 बाद में क्या होता है? इतना बड़ा मोतिया बिंद काला वाला सफेद वाला हो जाता, तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। और यदि सुबह शाम यदि आंख धोगी ना हैं, तो क्या हो जाएगी? आपकी मोतिया बिंद नहीं होगा, अथवा घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, सास बहू की आदि आदि की हो जाती है। अब हो सकता है कि सास भारी हो जाती है, तो बहू क्या करती है? अब वो कुछ नहीं कह पाती, अंदर ही अंदर जो है बम का गोला क्या हो जाता? बन जाता है। अगर रो दे तो वो निकल जाएगा आंसू के माध्यम से, और नहीं तो पता नहीं वो कब फूटेगा, और जब फूटेगा तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए क्या करना चाहिए? बोले आँख जो क्या है वो लोगी ना तो आंखें धुल भी जाएंगी और मन हल्का भी हो जाएगा। कई बार कुछ किसी ने कुछ कह दिया, अब कुछ नहीं हो तो रो लेते हैं, तो वो थोड़ा देर थोड़ी देर में सारा क्या हो जाता है? मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए हंसोगे तो आंखें धुलेंगी, और रोगे तो आंखें धुलेंगी। तो इसलिए दोनों में भी फायदा है। इसलिए आप देखते हैं योगा होता है ना, योगा में बोलते हैं मतलब खुल 3 प्रकार की हंसी होती है, मतलब 3 प्रकार की हंसी होती है योगा में। बोले एक राम की हंसी, एक कृष्ण की हंसी, और एक रावण की हंसी। 3 प्रकार की हंसी होती है राम की हंसी। ये क्या है? प्रसन्न। और क्या है? कृष्ण की हंसी। ये क्या है? एक कृष्ण की, और एक भाव जैसा के लगा रहे हैं, वो क्या है? वो रावण की। तो हमें क्या कौन सी हंसी हंस रहा है? राम। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। तो इसलिए बोले क्या? राम के प्रसन्न, राम बलभद्र हुए, मोक्षगामी जीव हैं। कैसे हैं? जो महापुरुष होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। हमारी जितनी भगवान की जो है मुद्रा है कैसी है? प्रसन्न। वीतरागी प्रसन्न मुद्रा में है। क्या मन ही मन में जैसे जो है अप्पा सो परमप्पा आत्मा का तो अपने आप प्रसन्न है। तो वो हंसी भगवान की जो वीतरा की हंसी है, जो सत्य की जो हंसी है, वो राम जैसी हंसी होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्वज्ञ प्रभु राम, केवली प्रभु राम, सिद्ध प्रभु राम,
जो मांगी तुंगी से जो है वो कितने 99 गोला गोड़ियों के साथ क्या गए और ऐसे वह राम की बिखरे बर्तन को सजाया जाए, बिखरे बर्तन को सजाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए, हंसते लोगों को हंसाया तो क्या। आजकल बहुत सी नाटक चैनल वगैरह चल रहे हैं टीवी में और मोबाइल में, बहुत सी आती है चैनल ये हंसाते हैं। कौन से चैनल में आते ना सुनाते हैं कौन से जोर से बोलो तो ऐसे बहुत सारे जो है शो आते हैं, डॉक्टर चल आते हैं जिसमें क्या होता है तो हंसते लोगों को हंसाया तो क्या, रोते लोगों को हंसाया जाए, रोते लोगों को हंसाया जाए, रोते लोगों तो इसलिए हमें प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। जो उदास होगा, गुस्से में होगा, वो जो है पाप करेगा। जो प्रसन्न होगा वो कभी, तो इसलिए प्रसन्न रहिए और पाप से बचिए। ओम नमः शिवाय।